जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप, कमेंट सेशन में बताइएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 है, ठीक है। एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो प्रश्न कितने आएंगे, किसमें, रीजनिंग में आपके प्रश्न कितने आएंगे, रीजनिंग में लिख दिया है मैंने, ठीक है। रीजनिंग में आपके प्रश्न आएंगे 20 प्रश्न। कितने अंक के होंगे, 40 अंक के, ठीक है। और जीएस के कितने प्रश्न आएंगे, 40 अंक के होंगे, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एग्जाम हिंदी में देना चाह रहे हैं या इंग्लिश में, ठीक है। ये भी आपके 20 प्रश्न आएंगे 40 अंक के, ठीक है। और एक सब्जेक्ट बचा आपका मैथ के भी आपके 20 प्रश्न आएंगे 40 नंबर के, ठीक है। ऑल ओवर कितना हो गया, ये ऑल ओवर 80 प्रश्न हो गए, ठीक है। कितने अंक के, 160 अंक के। अब इसमें आपको एक कंडीशन समझ में आई कि एक प्रश्न आपका कितने नंबर का है, 2 नंबर का, ठीक है। और जो कि नेगेटिव मैंने 1/2 बताई थी वो हो गई आपकी गलत। 1/2 नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की है, ठीक है। 1/2 मैंने 2 वीडियो में बताया है जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको पता लग गई। अब तो आप नहीं पूछेंगे कि नेगेटिव कितने की है, एक प्रश्न कितने नंबर का है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है। अब तो आप नहीं पूछेंगे ना। अब तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 1 अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, एक बार पूरा देख लीजिए। ये जो आपको दे रखे हैं ये ऑप्शंस हैं, ये आपका पूरा प्रश्न है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार, या मतलब ऑप्शन के अनुसार क्या, जब आपको आता है तो आप रियल में कर ही दोगे, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसलिए कर सकते हैं क्योंकि भाई ऑप्शन से हमें हर एक कंडीशन का पता लग जाता है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक आयत के अंदर एक आयत है, ठीक है। और इसमें कितनी लाइन है, 1 2। देखिए हर एक कंडीशन समझाऊंगी आपको। 2 लाइन है, 1 2, ठीक है। इसमें 1 लाइन है, इसमें ये वाली कंडीशन बन रही है ना। देखो आयत के अंदर आयत, ठीक है। और इसमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, समझ रहे हैं ना। इसमें 2 लाइन है, 1 2, इसमें 1 लाइन है, इसमें 2 लाइन है, ठीक है। इसमें 1 लाइन है। इसमें वर्ग के अंदर, सॉरी वृत्त के अंदर वृत्त। ये कंडीशन समझ गए। अब देखिए ये वाली कंडीशन, देखिए हम ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं। देखो ये वाली, ठीक है। 1 4, ये 9 नंबर पे, ठीक है। 9 1 4 9 कहीं कंडीशन है, 1 4 9, ठीक है। तीनों एक जैसी कंडीशन में ही तो बन रहे हैं। देखो आयत के अंदर आयत, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, वृत्त के अंदर वृत्त। कंडीशन समझ गए। दूसरा अब आपको क्या देखना है, देखो अब हम ये वाला देख लेते हैं, 2 लाइन वाला, ठीक है। 1 2 नंबर पे, 2 लाइन वाला ये 5 नंबर पे, 2 लाइन वाला ये 2 5 7, ठीक है। देखो 2 5 7 मिला कि नहीं मिला। भले ही ये ऐसे हो गए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये वाली कंडीशन 2 5 7 वाली मिली नहीं मिली। देखो ये 2 5 3 है तो ये गलत हो गया। 2 8 6 ये भी गलत है। 2 5 7 2, अब यहाँ कंडीशन नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। 3 6 8 वाली बची होगी। देखो 1 लाइन वाला बचा 3, 1 लाइन वाला बचा 6 8, ठीक है। समझिए ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप देख पा रहे हैं, अनुक्रम को पूरा कीजिए। मतलब ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, ये आपको अनुक्रम को पूरा करना है। जैसे क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा है, इधर लगा, इधर लगा है, इधर लगा है। इन्हें आपको ऑप्शंस को देखकर या अपने मेथड से जो भी आप कर पाओ उसके अनुसार आपको पूरा करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन 2 देख पा रहे हैं, इसमें आप देख लीजिए DEF मतलब 2 बढ़ा रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। GH इसमें भी +2 हो रहा है। IJ इसमें भी +2 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी +2 कर दो। JKL
एल मतलब एल सम में, ठीक है, एल रख लिया मैंने। GHI इसमें भी +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2 कर दो, कितना हो गया? O हो गया, ठीक है, MNO, ठीक है, JKLMNOPQR, ठीक है, तो इधर R आ जाएगा, LOR, ये वाला आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 3 में आप देख लें एक बार, देखो 180 में से आप 21 घटाइए तो कितना हो गया? ये बचा आपका 0, 160, मतलब आपने ऐसे ही तो घटाया तो माइनस के 160 हो गए, ठीक है। अब आप इसको घटाइए, 320 में से आपको 301 घटाना है तो माइनस के 20, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ कंडीशन 20 वाली बन रही है, यहाँ कंडीशन 160 वाली बन रही है, तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, देखो 20, 40, अब आपको इसमें 40 घटाना है, देखो खुद कर लो, इधर ये कंडीशन आ जाएगी जो भी आपका होगा, फिर इधर से ये हो जाएगा, 20 दूनी 40, 301 में से आप 40 घटाइए, 1, 7, कितना बचा है इधर? 271 नहीं सॉरी 261, ठीक है, कंडीशन समझ आई आपको, 261। इधर अब 40 घटाया ना आपने, इधर आप कितना घटा दोगे 261 में से? देखो इधर आप 80 घटा दो, कैसे? देखो अब आप कहोगे कि आप ऐसे कैसे घटा रही हैं, तो मैं आपको समझाने वाली हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। देखो ये 20 वाली कंडीशन है, 20 दूनी 40, 20 का पारा चल रहा है ना, 40 दूनी 80, ठीक है, 80 आ गया, एक कितना बचा इधर बचा आपका 8, इधर बचा 181, तो 181 वाली कंडीशन आ गई ना, इधर आपने कितना घटाया? 80, और देखो 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, ये इक्वेशन आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये समीकरण आपका बन रहा है नहीं बन रहा? यही तो आपको समझाना चाह रहे हैं, तो 261 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। कहीं आपकी बीच वाली कंडीशन में अगर आपका ऐसा हो जाए, अगर आपको आगे और पीछे वाली कंडीशन पता लग रही है, भाई देखो ये 20 का भाग 160 में जा रहा है, तो आप ऐसी कंडीशन बना के देख लीजिए जिससे वो आपकी इक्वेशन पूरी कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन 4 आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन 4 में आप देख पा रहे हैं, देखिए 11 चौका 44, मतलब 4 का गुणा किया है, चलो इस वाली कंडीशन में तो गुणा 4 हो गया, 11 गुणा 4, ठीक है। इस वाली कंडीशन में 44 गुणा, इसमें भी तो 4 किया है, ठीक है, तभी तो 176 आया। अब इसमें आप क्या करोगे, 176 गुणा 4, ठीक है, ये वाली कंडीशन ही तो करोगे, तो कितना आएगा 176 गुणा 4, 6 चौक 24, हासिल 2, 7 चौक 28, 29, 30, 704 आपका आ गया, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अब 704 यहाँ पे आ गया, 704 में आप कितने का गुणा करोगे? 4 का, तो ये वाली कंडीशन आए, देखो गुणा करके देख लो, 4 चौक 16, 7 चौक 28, ये वाली कंडीशन आ रही है, तो आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन 5 एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन 5 कह रहा है आपका देखो 1 और 5, ठीक है, 5 और 21, ये वाली कंडीशन बन रही है, देख पा रहे? देखो अब आप क्या करोगे, इसमें आपने कितना जोड़ा, मतलब 5 में से 1 घटा दो तो कितना हो गया, +4 जोड़ा ना इसमें आपने कितना जोड़ा 16, ठीक है, और इसमें कितना जोड़ा आपने 21, इसमें 36 जोड़ा, ठीक है, समझ गए ना, और इसमें कितना जोड़ा, इसमें 64 जोड़ा। तो आप एक कंडीशन समझ पा रहे हैं, देखो ये 2 का वर्ग हो रहा है 4, ठीक है, ये 4 का वर्ग हो रहा है, ये 6 का वर्ग हो रहा है, ये 8 का वर्ग हो रहा है, देखो 2 4 6 8, तो ये आपका 10 का वर्ग नहीं हो जाएगा? 10 का वर्ग कितना हो गया 100, लेकिन इसमें देखो कितना जोड़ा, 4 में 1 जोड़ा तभी तो 5 हुआ, अब आपका 16 में 5 जोड़ा तभी तो 21 हुआ, 21 में 36 जोड़ा तभी तो 57 हुआ, 57 में 64 जोड़ा तभी तो 121 हुआ, अब 121 में 100 जोड़ दो तो 221 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 6 कह रहा है, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, बच्चों की एक पंक्ति में काजल बाएं से 14वीं है, ठीक है,
मतलब काजल का स्थान जो बाएं से है वो कितना है, 14वां, ठीक है। और स्नेहा दाएं से 17वीं है, और स्नेहा का स्थान दाएं से कौन सा है, 17वां है, ठीक। यदि वे आपस में अपने अपने स्थान बदल लें, ठीक है, मतलब इनका स्थान तो यहाँ हो जाता है और इनका स्थान हो जाता है यहाँ पे, आपस में स्थान बदल दिए ना, इसलिए आपस में स्थान बदल रहे हैं। तो काजल बाएं से 16वीं, तो इनका स्थान यहाँ पे कितना हो गया, 16वां, ठीक है। तो स्नेहा की दाएं से स्थिति क्या होगी, मतलब ये वाली स्थिति आपको बतानी है। अब आप मुझे ये बताइए इसमें कितना बढ़ा कि ये 16 हो गया, 2 ही तो बढ़ा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 16 में से 14 घटाइए 2, जो आपका 2 आया है उसे आप 17 में जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर कितना आया, 19। क्या आपको ये कंडीशन समझ आई, आपका आंसर 19 एकदम करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 आप एक बार देख लीजिए, BCD मतलब 2 बढ़ा रहा है इसमें, ठीक है, EF इसमें भी +2, इसमें भी +2, ठीक है, HIJ इसमें भी +2 हो रहा है, ठीक है। हर कंडीशन में +2 वाली कंडीशन जा रही है, JKLMNOP, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए RST इसमें भी +2 +2 +2, ठीक है, यहाँ भी +2 कीजिए, XYZ, ठीक है, Z वाली कंडीशन Z, ठीक है, एक बार देख लीजिए AB +2 कर लीजिए आप, CDEF, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। हर कंडीशन में हमें अपने प्रश्न को हल करना है, चाहे हमें आता है। अब भाई पेपर में बैठने वाली बात अलग है, ठीक है, अगर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही आपका मिल गया वो आपकी अलग बात है, लेकिन आप घर में बैठे हो तो आपको वो प्रश्न अच्छे से पूरा करना चाहिए, मैं तो बस यही कह रही हूँ, ठीक है। अधूरा मत छोड़ो किसी भी कंडीशन में किसी भी प्रश्न को। क्वेश्चन 8 कह रहा है, देखो 20 से ये क्या हो गया, 400, तो ये वाली कंडीशन पूछी है, ठीक है। देखो 20 का जो वर्ग होता है वो भाई 400 होता है, तो ये 484 किसका वर्गमूल है भाई, 22 का वर्ग ही तो है 484, तो 22 इसका आंसर हो गया। तभी तो आपसे बोला था कि 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए और घन आपको 10 तक याद होने चाहिए, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन में क्वेश्चन देख लीजिए, देखो 4 8 32, यहाँ पे अगर आप भाग दे रहे हो तो ये 8 आ रहा है, अब इसका भाग इसमें दोगे तो कितना आ रहा है, नहीं, ये वाली कंडीशन नहीं बैठ रही, ठीक है। इसमें भी, इसमें दोगे तो 49 आएगा, इसमें 7 आएगा, इसमें तो जा ही नहीं रहा, इसमें दोगे तो 14 आएगा, तो ये कंडीशन नहीं बैठ रही। तो हम इसका देखते हैं 32 कैसे आया, ये 4 से 4 का वर्ग करो, कितना हो गया 16, 16 दूनी 32, गुणा 2 किया तो 32 आया। ऐसे ही 7 का वर्ग करो, 49 गुणा 2 करो तो 98 आया। 98 है इसमें आंसर, 98 है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 आप देख पा रहे हैं, आकृति वाले आपको प्रश्न दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, हल करते हैं, ठीक है। देखो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आधा गोला किया हुआ है इसने और त्रिभुज लगाया है ऐसे, ठीक है, फिर इसने ये पूरी कंडीशन ऐसे कर दी है। अब दूसरे वाले में इससे ये बनाया गया है, ठीक है, इससे ये कैसे बनाया है, मतलब ये जो कंडीशन थी ये कंडीशन यहाँ आ गई है, ये वाली कंडीशन इधर आ गई ना, तो देखिए ये वाली कंडीशन नीचे आ जाएगी कि नहीं, देखो ये पलटी तो दिया है, इसका यहाँ आ गया, इसका यहाँ आ गया, ठीक है, इस वाली कंडीशन को यहाँ दे लिया इसने। तो अब आप मुझे ये बताइए ये वाली कंडीशन नीचे चली जाएगी ना, देखो इसमें तो दोनों तरफ ही कर दिया है, तो ये तो गलत हो गया। अब भाई ये कंडीशन आनी ही है, ये गलत है। अब देखो ये बताइए, इसमें दोनों तरफ ऐसे है, ये भी गलत है। अब इसको आप देख लीजिए, देखो ये वाली कंडीशन ऐसे चली गई थी, तो ये वाली कंडीशन नीचे आएगी, देखो आ रही है। अब देखो ऊपर कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं है, इसका कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे कंडीशन थी तो ये ऊपर आ गई, ठीक है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कंडीशन यहाँ थी तो ये इधर आ गई, ये वाली कंडीशन नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगी। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 11 देख लीजिए, क्वेश्चन 11 में ये वाली कंडीशन आपको लेके चलनी है। देखो ये जो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है,
ये यहाँ प्लस को तिरछा बना दिया, ठीक है, तिरछा बनाया है ना। अब भाई ये बताओ, ये तिरछा दिया है, इसने सीधे को तिरछा बना दिया, तो यहाँ तिरछे को ये सीधा नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न 12 आप एक बार देख लीजिए। भूख का संबंध भोजन से है तो रोग का संबंध किससे है? अब आप मुझे ये बताइए, जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं नहीं करते, खाना खाते हैं नहीं खाते? तो बस जब अगर हमें कोई रोग होता है तो हम औषधि लेते हैं, औषधि मतलब दवाई लेते हैं ना, तो इसका यही आंसर हो गया औषधि, ठीक है। पतला मोटा, ये भाई विलोम हो गया, ठीक है, ये विलोम वाली कंडीशन दे रखी है। पतला मोटा, बौना छोटा होता है बौना, ठीक है, बौने का होता है विलोम लंबा, ठीक है। क्वेश्चन 14 देखिए। ए बी एक बढ़ाया, एन ओ एक बढ़ाया, एल एम एक बढ़ाया, वाई जेड एक बढ़ाया। ऑप्शन सी एकदम, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रश्न 15 कह रहा है आपका मतलब विषम चुनें, इन तीनों में आपको विषम चुनना है, ठीक है। तो आप कैसे चुनेंगे? ए बी सी डी इसमें +3 कर रहा है, ई एफ इसमें +2 कर रहा है, ठीक है। बी सी डी ई इसमें +3, एफ जी +2, ठीक है। इसमें एस टी यू इसमें +2, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +2। देखो +3 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +2, तो ये अलग है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका अलग है, समझ गए। अब इसको आप देख लीजिए, HI +1, ठीक है, WX -1, ठीक है, RS -1, UV -1, TU -1, XY -1, AB -1, PQ -1। देखो +1 हो रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन ए अलग है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, 2 9 63 28। देखो 28 और 2 सम संख्या है, लेकिन ये दोनों विषम संख्या है। इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है विषम चुनना है, तो बस पता लग गया ना। अब देखो 9 3 का वर्ग होता है और कोई संख्या वर्ग नहीं है। ऑप्शन बी आपका अलग हो गया, ठीक है। ये कंडीशन आपको अच्छे से समझ आई। बस हमें कुछ नहीं, अगर किसी का वर्ग आपको दिख जाए या घन दिख जाए तो आप उस कंडीशन में समझ जाइए कि ये संख्या आपकी अलग दी गई है, ठीक। क्वेश्चन 18 आप एक बार अच्छे से देख पा रहे हैं, देख लीजिए। 16, देखो ये 4 का वर्ग हो गया, ये 5 का वर्ग हो गया, ये आपका 8 का वर्ग हो गया, ये 9 का वर्ग हो गया, ये 6 का वर्ग हो गया, ये 7 का वर्ग हो गया, ये 10 का वर्ग हो गया। लेकिन 110 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता। तो ये ही आपका अलग हो गया, ठीक है। अलग चुनना है, अभी हमने आपको कराया था ना ये प्रश्न, ये दोनों प्रश्न विषम वाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा अलग प्रश्न है जो अभी तक हम कर चुके हैं उसमें से, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना है? देखो x, यहाँ से देखो v WX -2 हो रहा है, WXYZ -3, TUVW -3, VWXY -3। तो ये आपका ऑप्शन ए अलग हो गया, ठीक है। अब आपका ये प्रश्न दिया गया है, BCD +2 हो रहा है, EF +2 हो रहा है, FGH +2 +2 +2, LMN +2, मतलब हर कंडीशन में +2 हो रहा है, RST UVWX, ठीक है। मतलब ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। समझ आया आपको? सो साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपके 20 में से कितने प्रश्न एकदम सही हैं, क्योंकि मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि जो भी हमारे चैनल से इन प्रश्नों को कर रहे हैं उनका स्कोर क्या जा रहा है। और आज रात 8:30 बजे लाइव क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।